शहर में कमला का एक छोटा सा मकान था जहाँ वो अपने दो बेटों किशन और राघव के साथ रहा करती थी। अब बस मुझसे और नहीं होता ये काम, थक गई हूँ अब मैं। तो क्यों करती हो माँ, छोड़ दो ना। मैं तो कहता हूँ कि आज फिर से बात करो भैया से, शायद वो शादी के लिए मान जाए। कमला बड़े बेटे किशन की शादी करना चाहती थी, लेकिन किशन इसके लिए तैयार ही नहीं था। वो शाम को घर लौटता है और कमला राघव उसे फिर से मनाने की कोशिश करते हैं। माँ, असल में मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम दृष्टि है, मेरे बॉस की बेटी है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। भैया, मालिक की बेटी, आपका दिमाग तो ठीक है, वो भला हमारे फटीचर से घर में क्यों आएगी? वो ऐसी नहीं है, माँ बात करेंगी तो उसके पिताजी जरूर मान जाएंगे। वो तो ठीक है, पर इतने बड़े घर की लड़की और हमारे इस छोटे से घर में क्या वो रह पाएगी? जरूर रह पाएगी। कमला दृष्टि के पिता से बात करती है। वो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। दृष्टि बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ये कलश है, इसे अपने दाहिने पैर से धकेल कर अंदर आ जाओ। सासू माँ, मुझसे ये सब तो नहीं होगा, ये फालतू की चीजें हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। किशन, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। दृष्टि का ये बर्ताव देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। माँ, भाभी तो आप पर हुक्म चला रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पगले, वो बस थक गई है और मैं बना देती हूँ। एक कप चाय ही तो बनानी है। नहीं माँ, मुझे दृष्टि से बात करनी होगी। अभी तुम दोनों चुप रहो और जाओ अंदर बैठो। अगले दिन दृष्टि की चूल्हा पुजाई की रस्म थी। दृष्टि बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैंने कभी ये खाना वाना नहीं बनाया। मेरे घर में ये सब नौकर करते थे, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और हाँ, आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। दृष्टि का ये बर्ताव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो कमला पर खूब ऑर्डर चलाती और बेचारी कमला घर की सुख शांति के लिए सारा काम यूं ही करती रहती। वही राघव ये सब देखकर बहुत दुखी था। एक दिन वो घर से बाहर आंगन में अपनी माँ के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था कि तभी वहाँ एक फिरंगी लड़की आती है। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? ओ तेरी, हमारे गांव में अंग्रेजन कितनी सुंदर है। ये भूरे भूरे बाल, गोरा गोरा चेहरा, काश ये मेरी पत्नी होती तो मजा ही आ जाता। आई सेड एक्सक्यूज मी। जी नो इंग्लिश, हिंदी कमिंग। राघव की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर एलिस जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत प्यारे हो, मैंने पूछा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे वाह, तुम तो अंग्रेजन होकर भी कितनी बढ़िया हिंदी बोलती हो। वो क्या है कि मेरे पापा फॉरेन मतलब विदेश से हैं, लेकिन माँ हिंदुस्तानी है तो मुझे हिंदी अच्छे से आती है। राघव और एलिस यूं ही खूब सारी बातें करते हैं। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों रोज मिलने लगते हैं। राघव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तुमसे यही पूछने वाला था। लेकिन एलिस, मेरा घर बहुत छोटा है, हम बहुत गरीब भी हैं। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा और तुम्हें मेरी माँ का ध्यान भी रखना होगा क्योंकि भाभी। ये कहते ही राघव मायूस हो जाता है। क्या हुआ भाभी को? राघव एलिस को पूरी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी और भाभी को भी देख लूंगी। इस तरह राघव एलिस को अपने परिवार से मिलवाता है और दोनों की जल्दी शादी करवा दी जाती है। आओ मेरी फिरंगन देवरानी। आ रही हूँ मेरी घमंडी जेठानी। एलिस का ऐसा जवाब दृष्टि की बोलती बंद कर देता है। अरे आओ बेटा, वैसे तो तुम विदेशी हो, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ नियम होते हैं। आज तुम पहली बार मेरे घर में और अपनी ससुराल में आ रही हो, तो इस कलश को दाहिने पैर से धक्का मार कर आओ। मैं जानती हूँ माँ जी, मैंने सीरियल्स में देखा है। एलिस बड़े ही अच्छे से कलश को धकेलकर गृह प्रवेश करती है। ये देखकर दृष्टि जलन के मारे कुड़ जाती है। अगले ही दिन एलिस की रसोई थी। ना जाने मैं अपनी विदेशी बहू से रसोई के लिए कैसे कहूँ, उस बेचारी को तो कुछ बनाना ही नहीं आता होगा। ऐसा करती हूँ, खुद ही बना देती हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज आपने मेरी चाय भी नहीं दी और खाना। अरे हाँ, आज तो मेरी फिरंगन देवरानी की पहली रसोई है। लगता है आज तो टोमेटो सूप और सलाद ही बनी मिलेगी। बुलाइए बुलाइए अपनी लाडली बहू को, बुलाइए तो। इतने में वहाँ एलिस भी आ जाती है। नाम लिया और हाजिर। एलिस बेटा,
आज तुम्हारी चूल्हा पुजाई की रस्म है। मतलब आज तुम्हें पहली बार हमारी किचन में खाना बनाना है। ये एक रस्म होती है। वाह, एक और रस्म। ठीक है माँ जी, तो बताइए मुझे क्या करना है। कमला एलिस के जवाब से बहुत खुश होती है और उसे किचन में ले जाकर सभी मसालों और सब्जियों के बारे में बता देती है। इसके बाद एलिस भी खाना बनाना शुरू कर देती है। ना जाने एलिस बहू क्या बनाएगी और कैसा बनाएगी। बेस्वादी बनाएगी और कैसा। इससे अच्छा होता कि आप खुद ही खाना बना लेती, कम से कम पेट तो भरता। अब तो लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। इतने में एलिस स्वादिष्ट खाना लेकर बाहर आती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। रसगुल्ला, मटर पनीर, पूरी, रायता और चावल भी। पर कैसे? वाह एलिस बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना सारा भारतीय खाना, पर तुमने कैसे बनाया? हाँ माँ जी, मैं भले ही दीदी की तरह भारतीय नहीं हूँ, लेकिन भारत के सभी तौर तरीके जानती हूँ। असल में मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो बस माँ से सीख लिया। अब खाकर बताइए कैसा बना है। इस तरह एलिस एक बार फिर सभी को खुश कर देती है और दृष्टि जलन के मारे खाना ही छोड़ देती है। अगली सुबह कमला पूरे घर में झाड़ू लगाती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं करती हूँ। क्या तुम करोगी? लेकिन माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। और कोई बेटी भला अपनी माँ को यूँ काम करते देख सकती है? कभी नहीं। आज से पूरे घर का काम मैं करूँगी। कुछ ही दिनों में एलिस पूरे घर को संभालने लगती है और कमला समेत पूरे परिवार की लाडली बन जाती है। वही दृष्टि पूरे घर में अकेली पड़ जाती है। उसके घमंड और कमला के प्रति दुर्व्यवहार की वजह से कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। कोई मुझसे बात भी नहीं करता। कम से कम आप तो कुछ बोलिए। क्या बोलूं मैं? तुमने मेरी माँ को कितने दुख दिए। एलिस को देखो, वो बेचारी तो हमारे देश की भी नहीं है, विदेशी है, विदेश में पली बढ़ी है, लेकिन कितनी संस्कारी है। और तुम, अरे तुम तो भारत की ही हो ना, फिर भी पापा के पैसों का इतना घमंड है तुम्हारे अंदर कि तुमने मेरी माँ से काम करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अगर आज एलिस नहीं होती तो तुम उन्हें यूं ही परेशान करती रहती। क्यों डांट रहा है बड़ी बहू को? इसमें इसकी कोई गलती नहीं, सब किस्मत की बात है। जो हो गया सो हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया। बस बहू इतना याद रखना, संस्कारों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा माँ जी ने। भाभी, हमें तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हाँ छोटी, अब से मैं भी माँ जी की खूब सेवा करूँगी। और हाँ, तू मुझे अपने जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाएगी ना? क्यों नहीं भाभी, चलो अभी से शुरू करते हैं। इस तरह एलिस विदेशी होकर भी कमला के गरीब परिवार में घुल मिल जाती है और दृष्टि को भी उसकी गलती का एहसास दिलाती है और पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।